गौड़ी महला पंचवा। राख पिता प्रभ मेरे, हे मेरे परमात्मा मुझ गुणहीन की रक्षा करो। मोहे निर्गुण सब गुण तेरे रहाओ, सभी गुण तेरे अधीन हैं। जिस पर तू प्रसन्न होता है उसी जीव पर तू कृपा करके गुण प्रदान करता है। मुझ निर्गुण पर भी अपनी कृपा करके गुण प्रदान करो और अवगुणों से बचा लो। पंच बिखादी एक गरीबा, राखो राखन हारे। हे रक्षक प्रभु, मैं गरीब अकेला हूँ। मेरे 5 दुश्मन विकार हैं, इनसे मेरी रक्षा करो। खेद करे अर बहुत संतावे, आयो शरण तुहारे। हे प्रभु पिता, इन 5 विकारों यानी काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार से मुझे बचा लो। मैं तेरी शरण में आया हूँ। ये 5 मुझे बहुत कष्ट देते हैं और सताते हैं। कर कर हार्यो अनिक बहु भांति, छोड़ियो कतहु नाही। इन 5 विकारों से मुक्ति पाने के लिए मैं बहुत कोशिश कर करके हार गया हूँ। इनसे किसी भी तरह मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा। एक बात सुन ताकि ओटा, साध संग मिट जाही। जब से यह बात सुनी है कि साधु संगत में रहने से इन 5 से मुक्ति मिल जाती है, मैंने साध संगत करनी आरंभ कर दी है। कर कृपा संत मिले मोहे, तिनते धीरज पाया। तेरी कृपा से मुझे साधु संगत में तेरे संत जन मिले हैं, उनसे मिलकर मुझे हिम्मत प्राप्त हुई। संति मंत दियो मोहे निर्भव, गुर का शब्द कमाया। संत जनों से मिलकर मुझे निडर रहने का गुरु उपदेश प्राप्त हुआ है, जिससे मैंने गुरु का वचन अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दिया। जीत ले ओए महाबिखादी, सहज सुहेली बाणी। सतगुरु द्वारा आत्मिक अडोलता देने वाली और आनंद देने वाली बाणी का सदका मैंने 5 विकारों पर जीत प्राप्त कर ली। कहो नानक मन भया प्रगासा, पाया पद निर्बानी। सतगुरु जी फरमाते हैं, अब मेरे मन में प्रकाश हो गया है। मैंने वह आत्मिक अवस्था प्राप्त कर ली है जहाँ मोह माया की छू नहीं लग सकती। बिलावल महला पंचवा। सर्व कल्याण किए गुरुदेव, सेवक अपनी लायो सेव। जिस सेवक को ईश्वर अपनी सेवा लगाता है, सद्गुरु उसको सभी सुख देता है। बिघन न लागे जप अलख अभेव। प्रभु का स्वरूप अदृश्य है और अभेद है। ऐसे प्रभु का नाम जप के मनुष्य के जीवन में कोई कठिनाई नहीं आती। तरत पुनीत भई गुण गाए, दुरत गया हर नाम त्याए। रहाओ। जो प्राणी प्रभु के गुण गाता है उसका हृदय पवित्र हो जाता है। ऐसे अकाल पुरख परमात्मा की भक्ति करने से जीवों के पाप खत्म हो जाते हैं। सबनी थाई रव्या आप, आद जुगाद जाका वड प्रताप। जिस जीव को प्रभु अपनी सेवा सिमरन बख्शता है, उस जीव को प्रभु हर स्थान पर हाजिर नाजिर दिखाई देता है। जिसकी शक्ति गुरु से युगों के आरंभ से संसार में बरत रही है। गुरु प्रसाद न होए संताप। गुरु कृपा से नाम से जुड़े जीवों को दुख संताप छू भी नहीं सकता। गुरु के चरण लगे मन मीठे, निर्विघ्न होए सब थाई वूठे। हे जीव, जिस भगत को अपने हृदय में गुरु के चरण बड़े प्यारे लगते हैं, ऐसा भगत जहाँ भी बसता हो हर प्रकार के दुखों से बचा रहता है। सब सुख पाए सतगुरु तूठे। सतगुरु प्रसन्न होकर अपने भगत को सभी सुख देते हैं। पार ब्रह्म प्रभ भय रखवाले,
जिथे किथे दिसै नाले। प्रभु सदा से अपने सेवकों के रखवाले हैं। पार ब्रह्म परमेश्वर हमेशा अपने सेवकों को हर स्थान अपने अंग संग दिखाई देते हैं। नानक दास खसम प्रतपाले। गुरु नानक जी कहते हैं, पति परमेश्वर सदा ही अपने सेवकों की रक्षा करते हैं। बिलावल महल्ला पंजवा। चरण कमल प्रभ हृदय त्याए, रोग गए सगले सुख पाए। हे जीव, गुरु कृपा से जिस मनुष्य ने अपने हृदय में प्रभु के सुंदर चरण कमलों का ध्यान दिया है, उसके सारे रोग ठीक हो गए और उसने सारे सुख प्राप्त कर लिए। गुरदुख काटिया दीनो दान, सफल जन्म जीवन परवान। रहाओ। हे जीव, सतगुरु ने जिस मनुष्य को प्रभु नामदान दिया है, जिसकी निशानी है निष्काम भाव से प्रभु भक्ति नियम अनुसार करना, उसके सारे दुख गुरु ने समाप्त कर दिए। ऐसे मनुष्य का जीवन सफल हो गया, फिर लोक के साथ साथ परलोक भी संवर गया। अकथ कथा अमृत प्रभ बानी, कहो नानक जप जीवे ज्ञानी। सतगुरु जी अनुसार बेशुमार गुणों के स्वामी प्रभु की प्रशंसा वाली वाणी मनुष्यों को आत्मिक जीवन प्रदान करती है। प्रभु से गहरी मित्रता बनाने वाला मनुष्य प्रभु का गुणगान कर करके आत्मिक जीवन प्राप्त कर लेता है। बिलावल महल्ला पंजवा। शांत पाई गुर सतगुर पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। रहाओ। हे जीव, सतगुरु ने अपने सेवकों को प्रभु नामदान देकर उनका हृदय शीतलता से भर दिया है। उसके अंदर अब सुख ही सुख पैदा हो गए। ऐसा लगता है मानो उनके हृदय में अब एक रस सारे बाजे बजने लगे हों। ताप पाप संताप विनाशे, हर सिमरत किल विख सब नासे। जिस मनुष्य ने प्रभु नाम गुरु की कृपा से जपना शुरू कर दिया, उसके सारे दुख दर्द खत्म हो गए। हरि का नाम स्मरण कर करके उसके सारे पाप नाश हो गए। आनंद करो मिल सुंदर नारी, प्रभु नाम सदका हे नारियों अर्थात ज्ञान इंद्रियों, तुम आप हृदय में प्रभु नाम जपकर आत्मिक आनंद पैदा करो। गुरु नानक मेरी पैज सवारी। सतगुरु ने मुझे पापों से बचाकर मेरी इज्जत बचा ली है। बिलावल महल्ला पंजवा। सगल आनंद किया परमेश्वर अपना बिरद समारिया। हे मनुष्य, अपने मन में विश्वास करके मान कि ईश्वर अपनी महान अवस्था होने के गुण को सदा याद रखता है, अर्थात अपने भक्तों को सभी सुख और आनंद देता है। सात जना हो एकिर पाला, बिगसे सब परवारिया। प्रभु अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखता है, साथ ही उनके सारे परिवार तथा सारी ज्ञानेंद्रियां भी खुश रहते हैं। कारज सतगुर आप सवारिया। बचपन में गुरु हरगोबिंद साहिब जी के चेचक होने पर उनके पिता श्री अर्जन देव जी ने खुद ही चेचक का रोग ठीक करने का काम सफल किया था, जबकि लोग उन्हें शीतला देवी की पूजा के लिए प्रेरित कर रहे थे। वड्डी आरजा हरगोबिंद की सुख मंगल कल्याण बिचारिया। रहाओ। सतगुरु ने अपने पुत्र हरगोबिंद जी को ठीक करके उनको लंबी आयु का वर दिया। इस प्रकार गुरु ने आप ही अपने पुत्र को सुख खुशी और आनंद दिया। वन तृण त्रिभुवन हरिया होए, सगले जी साधारिया। सतगुरु जी के अनुसार जिस प्रभु की बख्शीश से सारे जंगल सारी वनस्पति तीनों ही भवन हरे भरे रहते हैं, वही प्रभु सारे जीवों को सहारा देता है। मन इच्छे नानक फल पाए, पूर्ण इच्छ पुजारिया। जो मनुष्य प्रभु की टेक लेते हैं
वे मन इच्छित फल पाते हैं। प्रभु अपने प्रिय भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। भाव आसरा केवल प्रभु का ही लेना करो। बिलावल महल्ला पंजवा। रोग गया प्रभ आप गवाया। हे जीव, सतगुरु की कृपा से जिसको प्रभु का नामदान मिला है उसका प्रभु ने सारा रोग ही ठीक कर दिया। नींद पई सुख सहज घर आया रहाओ। इस प्रकार ऐसे मनुष्य के हृदय में शांति बस जाती है, साथ ही उसे आनंद और अडोलता की अवस्था प्राप्त होती है। रज रज भोजन खावो मेरे पाई, अमृत नामृत माहे ते आई। प्रभु की भक्ति मन का भोजन है, इसलिए हे जीव, तू यह भोजन पेट भर भर खाया कर। इस अमृत नाम को अपने हृदय में बार बार याद किया कर। कहो नानक गुर पूरे सरनाई, जिन अपने नाम की पैज रखाई। पूरा गुरु अपनी शरण में आए भक्तों की लाज रखता है, इसलिए सदा अपने गुरु की शरण में रहना कर। जो गुरु सदा अपने नाम की इज्जत रखता है। बिलावल महल्ला पंजवा। ताप संताप सगले गए, बिनसे ते रोग। पार ब्रह्म तू बख्सिया, संतन रस भोग रहाओ। हे मनुष्य, तेरे सारे दुख कष्ट और सारे रोग तब नाश हो जाते हैं जब पार ब्रह्म प्रभु तुझ पर अपनी कृपा से संत जनों वाला आत्मिक आनंद देता है। सर्व सुखा तेरी मंडली, तेरा मन तन आरोग। सारे सुख तेरे साथी बन जाएंगे और तेरा मन विकारों से बच जाएगा। इस प्रकार तेरा तन भी रोगों से बच जाएगा। गुण गावो नित राम के एह अवखद जोग। यह तभी हो सकता है जब तू सदा प्रभु के गुण गाता रहे, क्योंकि दुख कष्ट रोगों से बचने की यह सबसे उत्तम दवाई है। इसलिए तू सदा नाम जपने की दवाई लेता रहे। आए बसो घर देश में है एह भले संजोग। 84 लाख जन्मों के बाद मुश्किल से मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए यही जीवन सबसे बेहतर है। इसलिए तू अपने जीवन में बाहर भटकना छोड़कर अपने हृदय के घर रूपी देश में टिक जा। नानक प्रभ सो प्रसन्न भय, लह गए वियोग। जिस जीव पर रब प्रसन्न होता है उसके सारे वियोग विछोड़े खत्म हो जाते हैं। बिलावल महल्ला पंजवा। बंधन काटे आप प्रभ होआ कृपाल। जिस पर सतगुरु जी ने कृपा की, प्रभु ने उस मनुष्य के सारे बंधन काट दिए। प्रभु उस पर कृपालु हो गया। दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म ताकि नदर निहाल। प्रभु पार ब्रह्म गरीबों पर दयालु है। जिस गरीब पर ईश्वर की दृष्टि पड़ती है वह निहाल हो जाता है, यानी आनंद से भरपूर हो जाता है। गुर पूरे कृपा करी, काटिया दुख रोग। जिस मनुष्य पर पूरे सतगुरु ने कृपा की है उस मनुष्य के सारे दुख और रोग कट जाते हैं। मन तन शीतल सुखी भया, प्रभ त्यामन जोग रहाओ। उसका मन और तन शीतल हो जाता है, रोग नाश हो जाते हैं। ध्यान लगाने योग्य प्रभु का ध्यान करके ही ऐसा संभव होता है। औखद हर का नाम है, जित रोग ना व्यापै। प्रभु का नाम एक ऐसी दवाई है जिसकी कृपा से रोग अपना जोर नहीं डाल सकता। साध संग मन तन हितै, फिर दुख ना जापै। साथ संगत में टिककर मनुष्य मन और तन से प्रभु से प्रेम करने लगता है तो फिर मनुष्य को कोई दुख महसूस नहीं होता। हर 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 जापिए अंतरलिव लाई। हे जीव, सद्गुरु की शरण में आने पर मनुष्य को अपने मन में केवल हरि प्रभु का ध्यान ही लगाना चाहिए। किलविक उतरे शुद्ध होए, साधु सरनाई। इस प्रकार जीव के सारे पाप नाश हो जाते हैं और मन शुद्ध हो जाता है।
सुनत जपत हर नाम जस ताकी दूर बलाई। हरि के नाम का यश सुनने और जपने से मनुष्य की सारी बला यानी मुसीबतें दूर हो जाती हैं। महामंत्र नानक कथै हर के गुण गाई। हरि के यश का गुणगान करने का महान मंत्र गुरु नानक देव जी ने सारे जीवों को बताया है। बिलावल महल्ला पंजवा। हर 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 आराध्ये होइए आरोग। हे जीव, सदा उस हरि प्रभु को स्मरण करना चाहिए जिसका सदका सभी विकारों और रोगों से छुटकारा मिलता है। रामचंद्र की लस्टिका जिन मारिया रोग रहाओ। श्री रामचंद्र जी के पास प्रभु भक्ति नाम की एक छड़ी थी जिसके डर से दुष्ट सिर नहीं उठा सकते थे। इस प्रभु भक्ति के कारण ही सभी भक्तों के हरेक रोग दूर हो गए। गुर पूरा हर जापिए नित कीचै भोग। पूरे गुरु की शरण में रहकर प्रभु का नाम जपना चाहिए। इस तरह हमेशा आत्मिक आनंद भोग सकते हैं। साध संगत कै वारणै मिलया संजोग। साधु संगत से बलिहार जाना चाहिए क्योंकि साधु संगत का सदका परमात्मा से मिलने का संयोग बनता है। जिस सिमरत सुख पाइए बिनसै वियोग। जिस प्रभु को ध्याने से सुख प्राप्त होता है और प्रभु से बिछोड़ा दूर हो जाता है। नानक प्रभ शरणागति करण कारण जोग। हे नानक, इसलिए मनुष्य को प्रभु की शरण में पड़े रहना चाहिए जो सब कुछ करने योग्य है और हर कला में समर्थ है। राग बिलावल महल्ला पंजवा। दुपदे घर पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अवर उपाव सब त्याग्या दारू नाम लया। हे मित्र, जिसने केवल प्रभु का आसरा लिया है, दूसरे सारे आश्रय त्याग दिए हैं, केवल राम नाम की दवा का ही प्रयोग किया है। ताप पाप सब मिटे रोग शीतल मन भया। ऐसे मनुष्य के सारे दुख कष्ट और सारे रोग मिट गए और उसका मन शीतलता से भर गया। गुर पूरा आराध्या सगला दुख गया। जो जीव पूरे सतगुरु को अपने दिल में स्मरण करता रहता है उसके सारे दुख मिट जाते हैं। राखन हारै राखिया अपनी कर्मया रहाओ। सभी की रक्षा करने में समर्थ प्रभु ने दया करके जीवों की दुखों कष्टों से सदा रक्षा की है। बाह पकड़ प्रभ काढ़या कीना अपनया। हे जीव, जिस मनुष्य ने सतगुरु की शरण में रहकर प्रभु का दिल से स्मरण किया है, प्रभु पिता ने ऐसे अपने भक्त की बाह पकड़कर उसको अपना बना लिया। सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निर्भया। बार बार नाम जपते रहने का लाभ यह हुआ कि मनुष्य मन से और तन से सुखी हो गया। विकारों व रोगों का कोई डर ही नहीं रहा। बिलावल महल्ला पंजवा। रोग मिटाया आप प्रभ उपजया सुख शांत। ईश्वर ने अपने आप अपने भक्तों का रोग नाश कर दिया और सुख व शांति से जीवन भर दिया। वड प्रताप अचरज रूप हर कीनी दात। प्रभु महाप्रतापी है, प्रभु आश्चर्य स्वरूप वाला है, इसलिए उसने मनुष्य पर इतनी बड़ी कृपा की है। गुरु गोविंद कृपा करी राख्या मेरा पाई। गोविंद रूप सतगुरु ने मुझ पर अपनी कृपा करके मेरी रक्षा की है और अपने प्यारे भगत को हाथ देकर बचाया है। हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाई रहाओ। मैंने उस प्रभु का आश्रय लिया है जो सदा ही सहायक है अपने भक्तों का। बिरथी कदे न होवई जन की अरदास। प्रभु के दरबार आए हुए भक्त की हुई अरदास कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रभु उस जीव की सहायता जरूर करता है और कभी निराश नहीं करता। नानक जोर गोविंद का
पूर्ण गुणदास। सदगुरु जी कहते हैं, प्रभु गुणों का भंडार है, मुझे तो केवल उस प्रभु पर ही पूरा विश्वास है। बिलावल महल्ला पंजवा। ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म शरण आई। पार ब्रह्म परमेश्वर की शरण में आने से मनुष्य को किसी भी विकारों की, दुखों की छूह भी महसूस नहीं हो सकती। चौगिर्द हमारे रामकार दुख लग गए ना पाई। क्योंकि प्रभु अपने प्यारों के इर्द गिर्द अपने नाम की रेखा यानी रामकार खींच देता है, जिसकी शक्ति से भक्तों को दुख छू भी नहीं सकता। सतगुर पूरा पेटिया जिन बनत बनाई। हे मनुष्य, जिस पूरे सदगुरु ने हमें राम नाम की शक्ति देकर जीवों के दुख दूर करने की युक्ति बनाई है। राम नाम औखद दिया एका लिव लाई रहाओ। ऐसा पूरा गुरु जिसको प्राप्त होता है, उसे बार बार प्रभु का सिमरन करने से राम नाम की दवाई मिल जाती है, जिस कारण अपना ध्यान केवल ईश्वर में जोड़े रखता है। राख लिए तिन रखन हार सब व्याध मिटाई। जिस मनुष्य को सदगुरु मिल गया, उसको रखवाले प्रभु ने बचा लिया। उसके तन के और मन के सारे रोग प्रभु की कृपा से दूर हो गए। कहो नानक कृपा भई प्रभ भय सहाई। सदगुरु जी कहते हैं, ऐसे मनुष्य पर प्रभु की कृपा हो गई। प्रभु ऐसे भक्तों का सदा के लिए मददगार बन गया। बिलावल महल्ला पंजवा। अपने बालक आप रखियन पार ब्रह्म गुरुदेव। सारे संसार का सबसे बड़ा देवता पार ब्रह्म ईश्वर है। वे हमारा पिता है, हम सब उसके बालक हैं। इसलिए वे सदा से खुद अपने बच्चों की रक्षा करता आया है। सुख साथ सहज आनंद भय पूरन भय सेव रहाओ। जो भक्त तन मन धन से उसे अपना मान लेते हैं, उनकी सेवा प्रभु के दरबार में प्रवान हो जाती है, जिसका फल यह मिलता है कि उसके हृदय में सुख, शांति और आनंद स्वाभाविक रूप से समा जाते हैं और उसकी सेवा सफल हो जाती है। भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप। प्रभु अपने भक्तों की अरदास खुद सुनता है। रोग मिटाए जीवालयन जाका वड प्रताप। प्रभु महाप्रतापी है, शक्तियों का मालिक है, अपने भक्तों के रोग नाश करता है। दोख हमारे बख्शियन अपनी कलधारी। प्रभु अनंत कलाओं में निपुण है, इसलिए वह कलाधारी प्रभु अपने भक्तों के अवगुण और कमियां माफ कर देता है। मन बांछत फल दित्यन नानक बलिहारी। सतगुरु जी फरमाते हैं, अपने भक्तों को मन चाहा फल प्रभु देता है, इसलिए ऐसे प्रभु पर बलिहार जाना चाहिए। वाहे गुरु।